ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾइंडली सैशन ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਮਰਾਠੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਡੇ डिस्कस किया सी अपने कि मराठी जर्नलिज्म डे महाराष्ट्र द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी 1832 ਨੂੰ, क्योंकि 6 जनवरी 1832 ਨੂੰ बाल शास्त्री जांबेकर जिन्हां ਨੂੰ फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम नाल भी जानिया जाता है, इन्हां द्वारा पहला मराठी न्यूज़पेपर दर्पण नाम का पहला मराठी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया सी। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी। एक ऑटोबायोग्राफी फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी की द प्रेजिडेंशियल ईयर्स 2012 तो 17 रिलीज़ की गई है। इस अगर गल करते हैं जोड़े प्रणब मुखर्जी ने किनवें प्रेजिडेंट से तो 13वें प्रेजिडेंट से इंडिया के और इन्हों भारत रत्न दिता गया सी 2019 के। 63rd एडिशन ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड का 63rd एडिशन है लॉस एंजलस USA ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया जाना है। इसनों पोस्टपोन किया गया कोविड-19 करके। नेक्स्ट है आर कौशिक। एक इंपॉर्टेंट बुक आर कौशिक द्वारा लिखी गई है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया। द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया। इस बुक को रिलीज़ किन्ना द्वारा किया गया था? रवि शास्त्री द्वारा। नोट कर लियो, रवि शास्त्री द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। ऑस्ट्रेलियन क्लेयर पोलोसैक। ऑस्ट्रेलिया के क्लेयर पोलोसैक फर्स्ट वूमैन बने ने मैच ऑफिशियल जेडे कि मैनस टेस्ट दे विच एज ए फोर्थ एंपायर रहेंगे इन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एलन बर्गीज वर्ल्ड ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। एक इंपॉर्टेंट ओबीचरी वर्ल्ड के सब तो ज़्यादा उम्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से एलन बर्गीज जो कि न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते सी। इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है 100 साल की एज दे विच। शांतनु दयाल नूं डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया आर्मी स्टाफ का। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शांतनु दयाल। अनूप कुमार गोस्वामी चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बाय गवर्नर बिशव भूषण हरिचंदन द्वारा अनूप कुमार गोस्वामी नूं अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। शपथ दिलाई गई। ग्रैग क्लार्क ने जिहड़े साउथ अफ्रीका दे इज अपॉइंटेड एज एनालिटिकल कोच ऑफ इंडियाज मैन हॉकी टीम अंडर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई टू फाइंड एन एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द इशूज रिलेटेड टू लैंग्वेज कल्चर एंड कंजरवेशन ऑफ लैंड इन लद्दाख दे विच लैंड कंजरवेशन के लिए जी कृष्णा रेड्डी के अंडर कमेटी बनाई गई है। जी कृष्णा रेड्डी डिप्टी होम मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एक कमेटी अज के न्यूज़ के भी है डिस्कस करांगे। USA प्रेजिडेंट जो बिडन द्वारा मैरीक गारलैंड अटॉर्नी जनरल नामित किया गया। जिहड़े मैरीक गारलैंड ने ये जज ने
इन्हां नूं अटॉर्नी जनरल नामित किया गया। ठीक है, इसी दे नाल एक इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट डिप्टी अटॉर्नी जनरल दी, ठीक है, या एसोसीएट अटॉर्नी जनरल कह लैंदे आ, तो यह एक इंडियन अमेरिकन अपॉइंट किए गए हैं। इन्हां दा नाम भी अज के सैशन के आपां डिस्कस करांगे। नैक्सट है इंडिया साइंड एग्रीमेंट ऑफ 646 मिलियन विद न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक दे नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया 646 मिलियन का आंध्र प्रदेश दे लई। आंध्र प्रदेश दे विच एक तो स्टेट हाईवेज की कंस्ट्रक्शन के लिए रिकंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रिक्ट रोड की रिकंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। टोटल 646 मिलियन डायरैक्टली याद रखेंगे। फोन पे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स अनाउंस किए गए हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नाल पार्टनरशिप करके। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्हों द्वारा टनल प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया रांची टू बरकाकाना जो कि रांची टू पटना का जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर तक रिड्यूस करेगा। न्यू रेवाड़ी मदार सैक्शन है जिहड़ा वर्ल्ड की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इनोग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। यह हरियाणा नूं राजस्थान दे नाल यानी कि जिहड़ा रेवाड़ी है और मदार है, रेवाड़ी हरियाणा दे विच है, मदार राजस्थान दे विच है, 306 किलोमीटर का वैसटर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरीडोर का यह पार्ट होएगा। आल्सो ए डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन नूं भी चलाया जाएगा अटेली टू किशनगढ़। नैक्सट है इंडिया द्वारा MOC साइन किया गया स्पेसीफाइड स्किल्ड वर्कर विद जापान। अंडर इट इंडिया साइंड स्किल्ड वर्कर भेजे जाएंगे जापान दे विच। डायरैक्टली याद रखांगे स्पेसीफाइड स्किल्ड वर्कर एग्रीमेंट किहड़ी कंट्री दे नाल? जापान दे नाल। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा WCD मिनिस्टर स्मृति ईरानी और होम मिनिस्टर अमित शाह दे नाल मिल के जॉइंटली टॉय कैथोन 2021 नूं लॉन्च किया गया। उजाला स्कीम और SLNP स्कीम, उजाला और SLNP दोनों की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगी। दोनों 5 साल पूरे हुए ने तो किस दिन पूरे हुए ने तो 5 जनवरी 2015 डेट इंपोर्टेंट रहेगी। तीसरा इन्हों स्कीम्स किन्ना दी स्कीम किहड़ी स्कीम नूं रिप्लेस करके शुरू किया गया सी तो बचत लैंप योजना। उजाला की फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। और SLNP की फुल फॉर्म LED स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, LED स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। नेक्स्ट है अर्जेंटीना द्वारा रिसेंटली अबोशन लीगलाइज किया गया कंट्री दे विच। अबोशन नूं लीगलाइज किया गया। अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनो एयर्स है, करेंसी पीसो चलती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI द्वारा की किया गया होम इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है भारत गृह रक्षा। IRDAI 1999 दे विच बनाई गई सी, हैदराबाद दे विच हैडकुआटर है और सुभाष चंद्र खुंतिया इस दे हैड ने। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मुंबई दे विच हैडकुआटर, विनय कुमार सक्सेना इस दे हैड ने। इन्हां द्वारा ITBP दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 24 अक्तूबर 1962 नूं बनाई गई सी। न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर और SS देसवाल इस दे हैड ने। किस दे लई? फॉर सप्लाई ऑफ 1.72 लाख ड्यूरीज एवरी ईयर, कॉटन ड्यूरीज एवरी ईयर। 41वां GCC समिट ऑर्गेनाइज किया गया रियाद सऊदी अरेबिया दे विच, पहले डिस्कस किया होया। इंपोर्टेंट रहा कि इस दे विच सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी डील साइन की गई है। नेक्स्ट है यूनिसेफ। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इंडिया इज एट फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बर्थ ऑफ बेबीज ऑन 1 जनवरी 2021 विद 59,995, यानी कि तकरीबन 60,000 बच्चे पैदा होए सी इंडिया दे विच 1 जनवरी नूं, 1 जनवरी नूं।
एशियन वाटर बर्ड सेंसिस, एशियन वाटर बर्ड सेंसिस है जिहड़ा यह आंध्र प्रदेश की कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू लेक बर्ड सेंचुरी और कृष्णा सेंचुरी दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। किन्हां द्वारा? बॉम्बे नैचुरल हिस्टरी सोसाइटी द्वारा। किस दे अंडर? इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसिस दे अंडर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ये फर्स्ट स्टेट बनिया ने जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म्स नूं की किया है? कंप्लीट किया है। इसी दे नाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स नूं भी कंप्लीट करने वाली स्टेट बनिया सी आंध्र प्रदेश और MP। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा 26th एडिशन अनाउंस किया गया है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। केरला द्वारा बर्ड फ्लू नूं डिजास्टर अनाउंस किया गया एज ए स्टेट डिजास्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा न्यू दिल्ली दे विच नैशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लैबोरेटरी नूं की किया गया? फाउंडेशन स्टोन रखा गया। खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपीयनशिप याद रखांगे तो चिकतन कारगिल दे विच ऑर्गेनाइज की जा रही है। नैक्सट है स्टैटिक पोर्शन के फोक डांसिस डिस्कस कर रहे हैं तो उड़ीसा के घुमारा और बाग डांस, इस तो इलावा ओडिसी डांस फॉर्म भी उड़ीसा के ऑर्गेनाइज किया जाता है। पंजाब भांगड़ा किकली झूमर और गिद्धा, भांगड़ा किकली झूमर और गिद्धा डांस फॉर्म पंजाब दे विच। राजस्थान घूमर कलबेलिया भवाई कच्छी और घोड़ी डांस फॉर्म। सिक्किम दे विच सिंगी चाम डांस फॉर्म कित्थे दा? सिक्किम दा। तमिलनाडु कोलाटम कोलंदी कुम्मी स्नेक डांस और भारत नाट्यम कित्थे परफॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु दे विच। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट क्वेश्चन दे वल, फर्स्ट न्यूज़ दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इस द्वारा तुसीं देखा होगा कई चीज़ों के उत्ते लिखा होंदा BIS मोहर लगी होंदी है BIS की, तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इस द्वारा इसका फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया 6 जनवरी 2021। किन्नवां फाउंडेशन डे? तो इस द्वारा 74वां 74th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हैडकुआटर पूछा जा सकता है तो दिल्ली दे विच है। 74th फाउंडेशन डे है 6 जनवरी नूं फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया सी। और हैड करंट हैड की गल करते तो प्रमोद कुमार तिवारी ने जिहड़े इस दे करंट हैड अपॉइंट किए गए सी। ठीक है जी, ये याद रखांगे। नेक्स्ट है हु इज़ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग्स रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग्स द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, एक स्लाइट और कहांगे कि काफ़ी शॉकिंग चेंज। फर्स्ट पर्सन वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कहांगे कौन बन चुके हैं? एलन मस्क। सिर्फ 49 ईयर्स की एज है इन्हां दी और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनना काफ़ी वड्डी गल है एलन मस्क की। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एलन मस्क ने जिहड़े कौन ने, तो ये टेस्ला कंपनी के हैड ने, याद रखांगे। इस तो इलावा स्पेसएक्स कंपनी के भी हैड ने। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एलन मस्क की टोटल वर्थ हुई है 188.5 बिलियन। हालांकि अमाउंट इंपोर्टेंट नहीं बनेगी, सिंपली स्किप कर देने। चीज़ जी इंपोर्टेंट बनेगी याद रखांगे तो इन्हों का ही दिमाग की कहांगे कि दिमाग इन्हों का काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है और साइंटिफिक चीज़ां सोचते रहते हैं। तो हाइपरलूप टैक्नोलॉजी इन्हों के दिमाग की उपज है जो कि इंडिया दे विच लगाई जा रही है। इंडिया दे विच लगाई जानी है कित्थे? पुणे दे विच, महाराष्ट्र के पुणे दे विच। क्वेश्चन का आंसर दसना कि पुणे नूं किहड़ी सिटी दे नाल, महाराष्ट्र की पुणे नूं किहड़ी सिटी दे नाल कनैक्ट किया जा रहा है इस हाइपरलूप टैक्नोलॉजी दे नाल। टेस्ट किया गया सी, हालांकि आप डिस्कस किया सी टेस्ट के बारे। टेस्ट कित्थे किया गया सी? USA दे विच। इस तो इलावा अगर गल करते हैं ये क्यों सब तो ऊपर आ गए ने, इत्थे एक हल्का रीजन भी है जेफ बेजोस दे करके। जेफ बेजोस जो कि फर्स्ट हाईएस्ट कहांगे सब तो रिचेस्ट परसन सीगे, इन्हां दा होया डाइवोर्स। इन्हां दा हो गया डाइवोर्स इन्हां दी वाइफ दे नाल,
जिस करके ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਐਲੀਮਨੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਜੋ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਂਗ ਸ਼ੈਨਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। नेक्स्ट है कामधेनु गऊ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम। कामधेनु गऊ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम, एक ही चीज़ नवी आई है, एक नवी कहांगे कि एग्जाम शुरू किया जा रहा है, एग्जाम शुरू किया जा रहा है। इस एग्जाम नू कंडक्ट किया जाएगा, किहड़ी स्कीम के अंडर इसनू कंडक्ट किया जाएगा, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर इसनू कंडक्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो कि दिसंबर 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, एग्जाम है ਜਿਹੜਾ ਇਹ एग्जाम है ਇਹ 12 लैंग्वेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ कंडक्ट किया जाएगा। 8वीं और 4 डिफरेंट कैटेगरीज, 8th ਦੇ स्टूडेंट्स ਦੇ ਲਈ, 9th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th तक ਦੇ स्टूडेंट्स ਦੇ ਲਈ एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी ग्रैजुएशन की कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ, और चौथा नॉर्मल लोगों के लिए यानी कि आम लोगों के लिए। 12 लैंग्वेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। किस दिन कंडक्ट किया जाएगा, इस एग्जाम नू कंडक्ट किया जाएगा 25 फरवरी 2021 नू। ठीक है जी, अनाउंसमेंट की गई है। इसी दे नाल याद रखांगे कामधेनु चेयर या कहांगे कि कामधेनु रिसर्च सेंटर ओपन किए जाएंगे हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे विच। हर एक स्टेट की हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विच कामधेनु चेयर या कामधेनु रिसर्च सेंटर ओपन किए जाएंगे। ठीक है, बेसिकली काउज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस इनिशिएटिव में लिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। क्वेश्चन होर भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली काओ कैबिनेट किहड़ी स्टेट द्वारा शुरू की गई सी, तो MP द्वारा। काओ हॉस्पिटल कित्थे बनाया गया सी, तो असम दे विच बनाया गया सी। ठीक है जी, याद रखांगे। नेक्स्ट है PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड कुछ स्कीम्स, एक होर इंपोर्टेंट स्कीम्स के विचों PM केयर्स फंड जिहड़ी स्कीम है या एक फंड कहांगे कि शुरू किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसनू कदों लास्ट ईयर शुरू किया गया सी, हर एक नूं पता होएगा, कोविड-19 के दौरान। तो किहड़ी तरीक नूं शुरू किया गया सी, इंपोर्टेंट बनेगी डेट 28 मार्च 2020। 28 मार्च 2020 नूं इसनूं लॉन्च किया गया सी। इस दे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और न्यूज़ के क्यों है वह भी डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किस दिन शुरू किया गया सी, ये पूछा जाएगा। फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस इस दी फुल फॉर्म है। इस दे चेयरमैन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस दे चेयरमैन होंगे ने। अगर मैंबर्स की गल करते तो मैंबर्स दे विच फाइनैंस मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, इस तो इलावा होम मिनिस्टर भी ने, याद रखांगे। इस तो इलावा हुणे न्यूज़ दे विच क्यों है, क्योंकि इस द्वारा 201 करोड़ 201.58 करोड़ अगर आप गल करते हैं अनाउंस किए गए ने, एलोकेट किए गए ने कि पूरी कंट्री दे विच कुछ हैल्थ इंस्टीट्यूशनस नूं सिलैक्ट किया गया है, जिथे 162 टोटल 162 ने 162 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। हैल्थ इंस्टीट्यूशनस दे विच ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, याद रखांगे। ऑक्सीजन प्लांट्स 162 किन्ने लगाए जाएंगे, 162। अमाउंट 201.58 करोड़ किस दे विचों एलोकेट की गई, तो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड दे विच। नेक्स्ट है हू इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राइट अंडर अवर नोज। दो इंपोर्टेंट बुक्स अज के सैशन में भी डिस्कस करांगे। इस तो इलावा ऑप्शंस के रिलेटेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स ने। तो राइट अंडर अवर नोज इस बुक के राइटर ने आर गिरीधरन इस बुक के राइटर ने। ठीक है जी, ऑप्शन ने जिहड़े उर्जित पटेल और वायरल वी आचार्य दोनों RBI नाल रिलेटेड ने। इस RBI नाल रिलेटेड ऑप्शंस इस करके रखे ने क्योंकि आर गिरीधरन भी RBI नाल रिलेटेड ने।
RBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ R ਗਿਰੀਧਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਆਵਰ ਨੋਜ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੋਰਮਰ ਗਵਰਨਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ। ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਆਚਾਰਿਆ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਐਸਟ ਫॉर ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕੁਐਸਟ ਫॉर ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, वायरल वी आचार्य द्वारा। इस तो इलावा अनुराधा घोष द्वारा एक होर इंपोर्टेंट बुक लिखी गई है, डिस्कस करनी है। एस जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, करंट। और इन्हों द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सीगा द इंडिया वे, याद रखा। आर गिरीधरन RBI के जनरल मैनेजर, इन्हों द्वारा राइट अंडर आवर नोज बुक लिखी गई है। इन्हों की डेब्यू बुक है, फर्स्ट बुक है। अनुराधा घोष द्वारा बुक लिखी गई द आफ्टर लाइफ ऑफ साइलेंस स्टिल लाइफ्स ऑफ जोगन चौधरी। बुक का नाम है, किन्ना द्वारा लिखी गई है? अनुराधा घोष द्वारा। नेक्स्ट है NSO, नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सोनू याद होएगा आप काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इंडिया की जी GDP होंगी है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनस द्वारा, सिर्फ इंडियन ही नहीं, फॉरन इंस्टीट्यूशनस, फॉर एग्जांपल या फॉरन बैंक्स की गल करते हैं तो वर्ल्ड बैंक हो गया। इस तो इलावा डिफरेंट फॉरन इंस्टीट्यूशनस द्वारा भी जारी की जाती है, की किया जाता है, एक्सपैक्ट की जाती है, एस्टीमेट लगाया जाता है, ठीक है। पर NSO की करती है? NSO फाइनल दसदी है कैलकुलेट करके। तो NSO द्वारा फर्स्ट क्वार्टर की अनाउंस की गई सी -23.9%, सैकेंड क्वार्टर की -7.7%, ठीक है। थर्ड क्वार्टर की जारी की जानी है जो कि दिसंबर तक की होएगी, जारी हजे की जानी है। इस तो पहले NSO ने की करे एक एडवांस एस्टीमेट जारी किया है पूरे साल का, कि पूरे साल की फाइनैंशियल ईयर 2020-21 की किन्नी रहेगी, तो किन्नी रहेगी -7.7%, ठीक है जी। NSO है जोड़ा, NSO बेसिकली मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मॉस्पी मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यह मिनिस्ट्री राव इंद्रजीत सिंह दे लवे है, राव इंद्रजीत सिंह। और गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने राव इंद्रजीत सिंह। इस तो इलावा अगर बाकी दी एस्टीमेट की गल करते तो RBI द्वारा फोरकास्ट की गई है, एस्टीमेट लगाया गया -7.5% रहेगी। ADB द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फोरकास्ट लगाया गया 8 रहेगी, -8। इस तो इलावा क्रिसिल अगर गल करते हैं क्रिसिल की या SNP कंपनी की, तो इन्हों द्वारा -7.7% ही फोरकास्ट लगाया गया, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा एक टेक्निकल कमेटी बनाई गई है टू एग्जामिन द फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल हेल्थ सर्वे 5 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। बेसिकली रिसेंटली नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया और उसदे विच कुछ फाइंडिंग सामने आई। हुण उन्होंने एग्जामिन करना है कि उसनों पहले एग्जामिन किया जाएगा कि फिर उस तो बाद उन्होंने किस तरीके नाल इंप्लीमेंट किया जाना है। तो इस चीज़ को करन दे लई एक कमेटी बनाएगी, टेक्निकल कमेटी बनाएगी। कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए। हैड कौन अपॉइंट किए गए? तो प्रीति पांत जो कि हैल्थ जॉइंट सैक्रटरी ने इन्हों अपॉइंट किया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो यह ही हैल्थ मिनिस्टर ने इंडिया के, हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। और सैक्रटरी की गल करते हैं, हैल्थ सैक्रटरी रीसेंटली अपॉइंट किए गए सी हैल्थ सैक्रटरी, तो राजेश भूषण हैल्थ सैक्रटरी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने, याद रखेंगे। चेतन शर्मा
चेतन शर्मा रिसेंटली जिहड़ी कमेटी दे हैड अपॉइंट किए गए सी, किहड़ी कमेटी है? क्रिकेट सिलैक्शन कमेटी। मेन्स टीम की क्रिकेट सिलैक्शन के लिए जिहड़ी कमेटी है उसके हैड अपॉइंट किए गए चेतन शर्मा। विनय साही जिहड़ी कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए सी, तो यह साउथ एशियन एनर्जी आर्कीटैक्चर दे आई थिंक 2 दिन पहले डिस्कस किया सी आपां ने। साउथ एशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़े हैड अपॉइंट किए गए सी कौन सी? विनय साही, ठीक है, जो कि पावर सेक्रेटरी ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ यूएस आर्मी? यूएसए आर्मी दे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। हालांकि यूएसए की यह इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट जी अपने परस्पैक्टिव से, इंडिया परस्पैक्टिव से काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। एक तो सब तो पहले कि पहले ने CIC की पोस्ट आर्मी दे विच, यूएस आर्मी की, अगर पेंटागन की गल करते हैं, पेंटागन के नाम से जी इन्हों की फोर्सिस ने उन्होंने जॉइंटली पेंटागन कहा जाता है। तो वह एक तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट ही नवी क्रिएट की गई, रिसेंटली क्रिएट की गई सी, आई थिंक जुलाई के इस पोस्ट को क्रिएट किया गया सी, ठीक है। तो पहले परसन जो कि अपॉइंट किए जा रहे हैं, इस करके इंपोर्टेंट है। दूसरा परसन भी जोड़े अपॉइंट किए जा रहे हैं वो इंडियन अमेरिकन ने, इस करके भी नाम इंपोर्टेंट बन रहा है। उन्होंने नाम है राज अय्यर फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिशन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं यूएस आर्मी के। अगर इंडिया की गल करते, इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन ने? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने यशवर्धन सन्हा, ये भी याद रखेंगे, नाम इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस दे विच, अच्छा यशवर्धन सिन्हा का ऑप्शन के रखा ही सी मैंने, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की अगर आप गल करते हैं, अभिषेक यादव, वीरेंद्र कुमार पॉल और वनीता गुप्ता, तीनों न्यूज़ के विच ने, तीनों डेटा अपॉइंटमेंट्स ने। अभिषेक यादव ने जिहड़े फर्स्ट डिप्टी जनरल सैक्रटरी अपॉइंट किए गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दिल्ली के विच हैडकुआटर है और इसके हैड प्रफुल पटेल ने प्रेसिडेंट ने जिहड़े प्रफुल पटेल ने। तो डिप्टी जनरल सैक्रटरी की पोस्ट से पहले परसन कौन ने? अभिषेक यादव। वीरेंद्र कुमार पॉल अपॉइंट किए गए हैं इंडियन एम्बेसडर टू सोमालिया कंट्री की अगर आप गल करते हैं, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है, करंसी शिलिंग चलती है। सोमालिया कंट्री के विच इंडियन एम्बेसडर वीरेंद्र कुमार पॉल। कैपिटल करंसी इंपोर्टेंट रहेगी, कैपिटल मोगादिशु, करंसी शिलिंग चलती है। वनीता गुप्ता, यूएसए प्रेसिडेंट इलैक्ट जो बिडन द्वारा इंडियन अमेरिकन वनीता गुप्ता। हुणे आपां डिस्कस किया सी मैरिक गारलैंड का नाम, जो कि अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किए गए, और इंडियन अमेरिकन वनीता गुप्ता नूं एसोसीएट अटॉर्नी जनरल के लिए नॉमिनेट किया गया, एसोसीएट अटॉर्नी जनरल के लिए। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। आपां हाई कोर्ट के रिलेटेड डिस्कस किया सी। हालांकि जी बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे ने, काफ़ी रेयर चांस होंगे पूछे जाने का, लेकिन फिर भी एक बार आप डिस्कस करांगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन अपॉइंट किए गए हैं? सुधांशु धुलिया ने जिहड़े ये चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए गुवाहाटी हाई कोर्ट के। इसी तरीके नाल जितेंद्र कुमार माहेश्वरी भी अपॉइंट किए गए हैं सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। दो इंपोर्टेंट बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे ये नाम। एस मुरलीधरन उड़ीसा हाई कोर्ट के, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो भेजे गए हैं। हिमा कोहली फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट के, इस करके इंपोर्टेंट नाम बनेगा। और पंकज मित्तल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और यह इस करके इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि गीता मित्तल जो कि फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस थे उन्होंने रिप्लेस करके बने ने पंकज मित्तल। ठीक है जी, तीनों नाम काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे। इस तो इलावा सुधांशु धुलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट, और इस तो इलावा आंध्र प्रदेश के भी अपने डिस्कस कर लेने। नेक्स्ट है माइकल किंडो पास्ड अवे रिसेंटली। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स।
ਮਾਈਕਲ ਕਿੰਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ 1975 ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1975 ਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡਸ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। 2 3 4 5 ਔਰ 6 ਟੋਟਲ 6 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, which country will buy 1.5 million doses of COVID-19 vaccine from Serum Institute of India? Serum Institute of India ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਧਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਾਇਲੋਗ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ NSA ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 44.13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ। 44.13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫॉर द ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਬ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਹੁਮਲਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੁਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 44.13 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ USA ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟਰਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾफ़ी ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾफ़ी ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਐਂਡ ਮੈਤਰਾਈ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਔਰ ਮੈਤਰਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਔਰ ਮੈਤਰਾਈ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ EWS Brahmin women will be given ₹25,000 and a bond of ₹3 lakh to marry in his community। बेसिकली कि ब्राह्मीण, पहले तो ब्राह्मीण वूमेन जो कि EWS सैक्शन तो बिलोंग करती है, यानी कि इकनॉमिक वीकर सैक्शन तो बिलोंग करती है,
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਕੀਮਸ ਅਰੁੰਧਤੀ ਔਰ ਮੈਤਰੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 25,000 ਔਰ ਮੈਤਰਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੌਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਮਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਿਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਰਿਲੇਟਡ ਸਕੀਮ ਕਿਸਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PWD ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ 1000 ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਫਿਸਿਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਟੋਟਲ 1000 ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਫਿਸਿਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਰਸੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਰਸੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ। ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਰਸੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਯੂਪੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਅਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਗਰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਰਸੈਂਟਾਈਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, RBI ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। RBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 4 ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ RBI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।